प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक भाजपा ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान भाजपा द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी कड़ी में आज संगठनात्मक जिला कांगड़ा द्वारा धर्मशाला में जिला स्तरीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा द्वारा 150 से 200 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य तय किया गया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य चंद्रभूषण नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केंद्र में 9 वर्ष का कार्यकाल अभूतपूर्व रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा द्वारा केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और यह कार्य 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी की जयंती तक चलेगा। इसी सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा बूथ स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम करके लोगों तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस सेवा पखवाड़ा में रक्तदान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेगी और साथ ही छोटे छोटे स्थान पर स्वास्थ्य शिविर लगवाकर गरीब और वंचित व्यक्ति को इलाज दिलाने का काम करेगी। इस सेवा पखवाड़े के माध्यम से बीजेपी मोदी सरकार की योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाएगी, जिनको उसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को दिलाने के लिए सेवा पखवाड़ा में काम किया जाएगा। इसी दौरान भाजपा मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रमों का भी आयोजन करेगी। उन्होंने कहा कि इस सेवा पखवाड़े में भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र से जुड़े सेवक कार्यों को करेंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार की उपलब्धियां भी लोगों को बताएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 के सफल आयोजन को भी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जाएगा। पहले तो पिछले कल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और पूरे विश्व में लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था। मैं उस जन्मदिन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। इसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया है। पिछले कल जिसकी शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों से दी, एक उस वर्ग को, वंचित वर्ग को, शोषित वर्ग को, जिस वर्ग की किसी ने कोई आज दिन तक पूछ नहीं की, जो अपने हाथों से इस हुनर को तराशते हैं, जैसे बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, मूर्तिकार है, जितने भी जो हाथ से काम करने वाले मोची हैं, नाई हैं, जितने भी जो हाथ से काम करने वाले ये 18 वर्ग के लोग हैं, जिनको आज दिन तक किसी ने नहीं सुध ली, उसकी सुध आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ली है, जिसकी शुरुआत कल विश्वकर्मा योजना के तौर पे हुई, जिसमें उस वर्ग के व्यक्ति को 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिसमें 5% उसका इंटरेस्ट होगा। उसकी जो गारंटी है वो भी केंद्र की सरकार, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार देगी और उसमें 8% जो है वो सब्सिडी उसको मिलेगी। अगर उसका लोन ठीक रहता है, वो ठीक पे करता है, तो जब उसका लोन पूरा हो जाएगा उसके बाद वो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए का लोन इस स्कीम में ले सकता है। ऐसी योजना के लिए मैं इस शोषित वर्ग के कल्याण के लिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और इसी पखवाड़े की आज की कड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में किया जाएगा। और इसी कड़ी में आज जिला कांगड़ा में, कांगड़ा पार्लियामेंट्री के जिला कांगड़ा में इसका रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी के विंग जो है वो युवा मोर्चा कर रहा है। युवा मोर्चा के सहयोग से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये जो रक्तदान इकट्ठा होगा, जिनको इसकी ज़रूरत होगी वो उनको इसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी जो पखवाड़ा मना रही है, इसमें स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हर एक मंडल एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करेगा। वो पीएससी में करेगा। अगर वहाँ पे किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सीएससी में भेजा जाएगा, रेफ़र किया जाएगा। अगर सीएससी में उसका इलाज नहीं हो पाता है, उसको आगे भेजने की ज़रूरत है तो उसको मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा। अगर वहाँ पे भी
उसके ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, उसका कोई और इलाज होता है तो उसका इलाज फ्री में किया जाएगा। ऐसा इस स्वास्थ्य शिविर जो केंद्र सरकार की ओर से लगाए जा रहे हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है। उसके बाद 24 तारीख को जो मन की बात है, एक लोकप्रिय कार्यक्रम जो नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यक्रम में जो वो बात बोलते हैं, जो वो हमें प्रेरणा देते हैं, जिसमें पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रेरणा लेते हैं, पूरे देश के लोग प्रेरणा लेते हैं और पूरे संसार में सबसे अधिक लोकप्रिय जो कार्यक्रम है वो मन की बात है, वो 24 तारीख को इसी पखवाड़े के अंतर्गत आ रहा है, वो भी उसमें होगा। और 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, उसमें भी जो है वो बूथ स्तर पे ये जयंती मनाई जाएगी। और उसके बाद एक बहुत बड़ी योजना आयुष्मान भव के नाम से आयोजित की जा रही है, क्योंकि जो आयुष्मान कार्ड आज दिन तक जितनी भी सरकारें रही, उन्होंने किसी ने भी लोगों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं किया, क्योंकि लोग गरीबी के लिए मैं अपना इलाज नहीं करवा सकते थे। जब कोई घर में बीमार हो जाता था तो जो अड़ोस पड़ोस की तरफ देखते थे, वो रिश्तेदारों की तरफ देखते थे, परंतु जब उनकी कोई मदद नहीं करता था। इसको ध्यान में रखते हुए मोदी जी उनकी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाए। आयुष्मान की स्कीम में उनको 5 लाख तक का जो स्वास्थ्य बीमा करवाया गया, उसके अंतर्गत जो भी इलाज होगा वो मुफ्त में करवाया जाएगा 5 लाख तक का। और इस योजना में पूरे देश में जो परिवार रह गए थे, इस योजना में वो परिवार जुड़ सकते थे, परंतु किसी कारण उनके कार्ड नहीं बने। तो ये जो 3 दिन 24 से 27 तक का जो कार्यक्रम है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है कि उनके कार्ड जो हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जिला कांगड़ा में भी 11,000 लोग ऐसे हैं जिनके कार्ड बन सकते थे, परंतु किसी कारण कार्ड नहीं बन के, तो उनकी डिटेल लेकर के भारतीय जनता पार्टी इन 3 दिनों में उनके कार्ड बनवाएगा और उनके कार्ड को घर घर तक पहुंचाएंगे। ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने इस पखवाड़े में निर्णय लिया है। और अंत में जो 2 अक्टूबर का दिन है, जिस दिन गांधी जयंती है, जो 2014 में ही नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं झाड़ू पकड़ के स्वच्छता का आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा करके 2 अक्टूबर को पूरे भारतवर्ष में, हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा जिला में ये अभियान चलाया जाएगा और ये हर मंडल स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। उस अभियान में गंदगी से निजात पाने का संकल्प लिया जाएगा। ऐसी कामना भारतीय जनता पार्टी करती है।